नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। हमारे सनातन धर्म में वेदों और उपनिषदों का ज्ञान बहुत ही गहरा है। हमारे सभी सनातन भाइयों को हमारे धर्म ग्रंथों को यानी वेदों और उपनिषदों को जरूर पढ़ना चाहिए या फिर सुनना चाहिए। आज मैं जिस उपनिषद की व्याख्या करने जा रहा हूँ वो है मंडल ब्राह्मणोपनिषद। यह उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से लिया गया है। इसमें कुल 5 ब्राह्मण हैं। इसमें महर्षि याज्ञवल्क्य और भगवान सूर्य नारायण के बीच प्रश्नोत्तर के माध्यम से आत्म तत्व का वर्णन है। प्रथम ब्राह्मण के अंदर दिया गया है। इसमें तत्व ज्ञान के लिए अष्टांग योग आवश्यक है। इसमें 4 यम 9 नियम, आसन, प्राणायाम आदि षडंग योग का वर्णन है। देह के 5 दोष, तारक दर्शन, लक्ष्य त्रय दर्शन आदि का वर्णन है। द्वितीय ब्राह्मण के अंदर इसमें सर्वाधार रूप ज्योति का आत्म तत्व के रूप में वर्णन है। ज्योति रूपी आत्मा के ज्ञान का फल, शांभवी मुद्रा, पूर्णिमा दृष्टि, मुद्रा की स्थिति, लक्षण, प्रणव रूप आत्म प्रकाश आदि का इसमें वर्णन किया गया है। इसमें ब्रह्मविद का स्वरूप, सुषुप्ति और समाधि में भेद, ब्रह्म का ब्रह्म रूप होना आदि का वर्णन है। इसमें संसार से पार होने का मार्ग मन ही बंधन है और मन ही मोक्ष का कारण है। निर्विकल्प समाधि आदि का इसमें गहन वर्णन किया गया है। तृतीय ब्राह्मण के अंदर इसमें परमात्म ज्ञान एवं लक्ष्य दर्शन से अमनस्कता या अमनस्कता का मतलब होता है मन के रहित, जहाँ मन समाप्त हो जाता है, तो अमनस्कता की प्राप्ति और उससे संसार बंधन से मुक्ति का वर्णन है। चतुर्थ ब्राह्मण के अंदर इसमें व्योम पंचक का ज्ञान और उसका प्रतिफल तथा राजयोग का वर्णन दिया गया है। पंचम ब्राह्मण के अंदर परमात्मा में मन को लीन करने का अभ्यास, अमनास्क अवस्था के अभ्यास से ब्रह्म स्थिति की प्राप्ति का वर्णन है। तो इस तरीके से इसमें बहुत कुछ वर्णन किया गया है। अब सूत्रों के हिसाब से यानी जो मंत्र दिए हुए हैं उनके हिसाब से मैं इसकी व्याख्या करता हूँ। प्रथम खंड में बताया गया है, महामुनि याज्ञवल्क्य एक बार आदित्य लोक में गए और वहाँ भगवान आदित्य को प्रणाम करके कहा, हे भगवान आदित्य, आप हमें आत्म तत्व का उपदेश प्रदान करें। तब सूर्य नारायण ने कहा, तत्व ज्ञान सहित यम नियम आदि को अष्टांग योग कहा जाता है। सर्दी गर्मी, आहार एवं निद्रा पर विजय प्राप्त करना, सर्वदा शांत रहना और निश्चल होकर इंद्रियों पर नियंत्रण करना, ये सभी यम हैं। गुरु भक्ति, सत्य मार्ग में अनुरक्ति, यथालाभ, संतोष, एकांत निवास, अनासक्ति, मनोनिवृत्ति, फल की इच्छा न करना और वैराग्य भाव, ये सभी नियम हैं। सुखासन वृत्ति, सुख पूर्वक एक ही वृत्ति में दीर्घ काल तक स्थित रहना और चिर निवास यानी बिना प्रयास के चिरकाल तक एक स्थिति में रहना, ये आसन के नियम बताए गए हैं। 16 मात्राओं द्वारा पूरक, 64 मात्राओं द्वारा कुंभक और 32 मात्राओं द्वारा रेचक करने को प्राणायाम कहते हैं। इंद्रियों के विषयों से मन का निरोध करना प्रत्याहार कहलाता है। विषयों से निरोधित मन को चैतन्य सत्ता में स्थित करना धारणा कहलाता है। सभी शरीरों में एक ही चैतन्य तत्व विद्यमान है। इसी एकता निरंतर चिंतन को ध्यान कहा गया है और ध्यान को भी विस्मृत कर देना यानी भूल जाना समाधि है। इस प्रकार ये सभी सूक्ष्म अंग हैं। जो इन्हें इस प्रकार जानता है वो मुक्ति का अधिकारी होता है। द्वितीय खंड, इस शरीर के काम, क्रोध, निश्वास, श्वासावरोध, भय और निंद्रा, अज्ञान निंद्रा, ये 5 दोष होते हैं। संकल्प रहित होना, क्षमाशील होना, अल्पाहार करना, निर्भय होना और तत्व चिंतन करना, ये उपर्युक्त शरीर के दोषों को दूर करने के साधन हैं। निंद्रा, अज्ञान निंद्रा, भय सर्प है, हिंसा आदि तरंगे हैं, तृष्णा भंवर है, स्त्री पंख है, स्त्री के प्रति भोग्या भाव कीचड़ है। ऐसे संसार रूपी सागर से पार जाने के लिए
सूक्ष्म मार्ग का अवलंबन लेकर सत्व आदि गुणों से परे ऊपर होकर तारक ब्रह्म का दर्शन करना चाहिए, उसका ध्यान करना चाहिए। दोनों भवों के मध्य में सच्चिदानंद स्वरूप तेज संपन्न कूट रूप तारक ब्रह्म का निवास है। उस तारक ब्रह्म की प्राप्ति के उपायों में लक्ष्य त्रय का अवलोकन करना चाहिए। मूलाधार से ब्रह्मरंध्र पर्यंत सूर्य के समान आभा वाली सुषुम्ना नामक नाड़ी है। उसके बीच में उससे कोटि गुनी मृणाल तंतु जितनी सूक्ष्म कुंडलिनी है। वहाँ उसके ज्ञान से तमोगुण की निवृत्ति होती है। उसके दर्शन से समस्त पाप विनष्ट होते हैं। तर्जनी अंगुली के अग्रभाग से दोनों कानों को बंद करने पर उस साधक के कर्ण छिद्रों से फूतकार शब्द होता है। जब उस शब्द में मन को स्थिर किया जाता है तब नेत्रों के मध्य में नील वर्ण ज्योति का दर्शन होता है। इसी प्रकार हृदय में भी वही ज्योति दिखाई पड़ती है। वह लक्ष्य यह है कि जिसे नासिका के अग्रभाग से 4, 6, 8, 10 और 12 अंगुल की दूरी पर क्रम से नीलवर्ण, श्यामवर्ण, रक्तवर्ण, पीतवर्ण और 2 रंगों के मिश्रित रंग युक्त आकाश दिखाई पड़ता है, वह योगी हो जाता है। चंचल दृष्टि से व्योम भाग को देखते हुए पुरुष की दृष्टि के अग्रभाग में ज्योति युक्त किरणें दिखाई पड़ती हैं। उससे दृष्टि में स्थिरत्व आ जाता है। शीर्ष मस्तिष्क के ऊपर 12 अंगुल की दूरी पर ज्योति दिखाई पड़ती है। उसे देखने वाले को अमृत प्राप्त हो जाता है। तृतीय खंड में बताया है उस योग के 2 विभाग हैं, एक पूर्व तथा दूसरा उत्तर। पूर्व विभाग को तारक ब्रह्म कहते हैं और उत्तर विभाग को अमनस्क कहते हैं। तारक ब्रह्म के भी 2 प्रकार हैं, एक मूर्ति तारक, दूसरा अमूर्ति तारक। जो इंद्रियों तक सीमित है वह मूर्ति तारक है, जो दोनों भवों से परे आगे है वह अमूर्ति तारक है। इन दोनों मूर्ति तारक और अमूर्ति तारक का मनयुक्त मनोयोग पूर्वक होकर अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि मनयुक्त अंतर्दृष्टि तारक ब्रह्म को प्रकट करने में सक्षम होती है। उत्तर विभाग को अमनस्क यानी मन रहित होता है। तालमूल के ऊर्ध्व भाग में महाज्योति का निवास होता है। उसके दर्शन से अणिमा आदि सिद्धियां प्राप्त होती हैं। जब लक्ष्य में अंतः बाह्यदृष्टि निर्निमेष यानी स्थिर हो जाती है तो यह सांभवी मुद्रा होती है। समस्त तंत्रों में गोपनीय यह ब्रह्म विद्या है। उसके ज्ञान से संसार से निवृत्ति हो जाती है। उसका पूजन मोक्ष रूपी फल प्रदान करता है। अंतर्लक्ष्य दीप्तिमान ज्योति के समान है। इसे महर्षिगण ही जान सकते हैं। यह बाह्य और आंतरिक इंद्रियों, नेत्रों, मन आदि के द्वारा अगोचर है। चतुर्थ खंड के अंदर बताया है सहस्रार दल में दीप्तिमान ज्योति के समान अंतर्लक्ष्य है। कुछ अन्य लोग ऐसा मानते हैं कि बुद्धि रूपी गुहा में सर्वांग सुंदर पुरुष का रूप अंतर्लक्ष्य है। कितने ही ऐसा मानते हैं कि शीर्ष के अंतर्गत स्थित मंडल के मध्य 5 मुख वाले और उमा सहित नीलकंठ भगवान शंकर का प्रशांत रूप भी अंतर्लक्ष्य है। अंगुष्ठ मात्र पुरुष ही अंतर्लक्ष्य है, ऐसा भी कितने ही विद्वान मानते हैं। और द्वितीय ब्राह्मण का इसमें आगे वर्णन हो रहा है। इसके पश्चात ऋषि याज्ञवल्क्य ने आदित्य मंडल में स्थित पुरुष से प्रश्न किया, ये भगवान, अंतर्लक्ष्य आदि के विषय में बहुत कुछ कहा गया, उसे मैं नहीं समझ सका, उसे अब आप स्वयं मुझे समझाइए। यह सुनकर सूर्य नारायण ने कहा, पंचभूतों का आदि कारण विद्युत पुंज के समान है। उसमें एक चतुह पीठ है जिसके बीच में तत्व का प्रकाश होता है। वह प्रकाश अतगुण और अव्यक्त है। वह अव्यक्त प्रकाश ज्ञान रूपी प्लव यानी नौका में आरूढ़ व्यक्ति के लिए जानने योग्य है। वह और अभ्यंतर लक्ष्य है। उसी के मध्य जगत लीन हो जाता है। वह नाद बिंदु और कला से परे अखंड मंडल है। वह सगुण और निर्गुण स्वरूप है। उसको जानने वाला विमुक्त हो जाता है। सर्वप्रथम अग्नि मंडल है, उसके ऊपर सूर्य मंडल है, उसके बीच में सुधा स्वरूप चंद्र मंडल है, उसके बीच में अखंड ब्रह्म का तेजो मंडल है। वह विद्युत रेखावत श्वेत और प्रकाशमान है। वही सांभवी मुद्रा का लक्षण है। आगे द्वितीय खंड में बताया है, उस समय वह पश्चिमाभिमुख आंतरिक प्रकाश दृष्टिगोचर होता है, जिसकी आभा
धूम्र वर्णिक स्फटिक मणि तुल्य बिंदु मनस्तत्व नाद बुद्धि तत्व कला महतत्व नक्षत्र ख्यादोत्त जुगनू द्वीप नेत्र सुवर्ण और नवरत्न आदि जैसी होती है, वही प्रणव ओंकार का स्वरूप है। प्राण और अपान वायु को एक करके कुंभक धारण करे, तत्पश्चात नासिकाग्र पर दृष्टि को एकाग्र करके दृढ़ भावना से करद्वय यानी दोनों हाथों की उंगलियों से षणमुखी मुद्रा धारण करके प्रणव ओंकार नाद का श्रवण करे, इसमें मन लीन हो जाता है। ऐसा अभ्यास करने वाले को कर्म लिप्त नहीं करते। रवि के उदय और अस्त के समय प्रातः सायं कर्म धर्म कृत्य संपन्न किए जाते हैं, किंतु चिदादित्य चैतन्य स्वरूप आदित्य का तो उदय अस्त होता ही नहीं, इसलिए उसे जानने अथवा दर्शन करने वाले के लिए कोई कर्म शेष नहीं रहते। शब्द और काल के लय हो जाने से मनुष्य दिवा और रात्रि से अतीत होकर सभी का परिपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है, जिसके द्वारा उन्मनी अवस्था प्राप्त होती है और ब्रह्म के साथ एकत्र हो जाता है। उन्मनी अवस्था से व्यक्ति अमनस्क हो जाता है। निश्चिंत अवस्था ही उसका ध्यान है। समस्त कर्मों का निराकरण दूर करना ही उसका आह्वान है। निश्चय ज्ञानी उसका आसन है। उन्मन भाव मन रहित होना ही उसका पाद है। सदैव अमनस्क भाव ही अर्ध है। सतत दीप्ति और अपार अमृतवती ही उसका स्नान है। सर्वत्र ब्रह्म भावना ही गंध है। दर्शन के स्वरूप का अवस्थान ही अक्षत है। चैतन्य की प्राप्ति ही पुष्प है। चैतन्य अग्नि का स्वरूप ही धूप है। चैतन्य आदित्य का स्वरूप ही दीप है। परिपूर्ण चंद्र के अमृत का एकीकरण ही नैवेद्य है। निश्चलत्व ही प्रदक्षिणा है। सोहम भाव ही नमस्कार है। मौन ही स्तुति है। सभी प्रकार का संतोष ही उसका विसर्जन है। जो इस प्रकार जानता है वह ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। इस प्रकार जब ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय स्वरूप त्रिपुटी निरस्त दूर हो जाती है, तब तरंगहीन सागर के समान वायु रहित स्थान में स्थित दीपक की तरह अचल संपूर्ण भाव और अभाव से विहीन कैवल्य ज्योति प्रकट होती है, अर्थात मात्र कैवल्य ज्योति शेष रहती है। सुषुप्ति और समाधि की स्थिति में मनोलय समान होने पर भी दोनों में महान भेद है। सुषुप्ति में मन अज्ञान में लय हो जाता है, जिससे मुक्ति की स्थिति नहीं बनती। समाधि अवस्था में तमो विकार विनष्ट हो जाता है, जिसके कारण तदाकार और अखंडाकार बने हुए वृत्ति रूप साक्षी चैतन्य में प्रपंच का विलय हो जाता है, क्योंकि प्रपंच मन कल्पित होता है। तत्पश्चात भेद के अभाव में समाधि से बाहर आने पर भी प्रपंच के मिथ्यात्व का बोध बना रहता है। एक बार सदानंद का अनुभव हो जाने से वही प्रमुख विषय हो जाता है। इस प्रकार ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्मविद ब्रह्म ही हो जाता है। जिसके संकल्प विनष्ट हो गए हैं, उसी के हाथ में मुक्ति है। इसलिए वह साधक भाव और अभाव का परित्याग करके परमात्मा का ध्यान करने से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार समस्त अवस्थाओं में बारंबार ज्ञान, ज्ञेय, ध्यान और ध्येय, लक्ष्य और अलक्ष्य, दृश्य और अदृश्य तथा ऊहापोह आदि का परित्याग करके मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। जो इस प्रकार जानता है वह ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। अब आगे जो अवस्थाएं हैं, 5 अवस्थाओं का वर्णन किया गया है, जिसमें है हमारी जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय और तुरीयातीत। इन 5 अवस्थाओं में से जागृत अवस्था में जीव प्रवृत्ति मार्ग में प्रवृत्त होता है, जिससे वह यह आकांक्षा करता है कि पाप का फल नरक मुझे न प्राप्त हो और शुभ कर्मों का फल स्वर्ग मुझे अवश्य प्राप्त हो। इस प्रकार वही जीव जब वैराग्य को स्वीकार कर लेता है, तब कर्मफल स्वरूप जन्म और संसार रूप बंधन से मुक्ति प्राप्त करने का आकांक्षी होकर मुक्ति की ओर अग्रसर होता है और निवृत्ति पथगामी होता है। संकल्प आदि से युक्त मन बंधन का और उससे रहित मन मोक्ष का कारण होता है। उससे संपन्न यानी जीवित अवस्था में ही मोक्ष प्राप्त कर लेने वाला साधक चक्षु आदि बाह्य प्रपंचों से उपरत हो जाता है। उसमें प्रपंचों की गंध तक शेष नहीं रहती। वह संपूर्ण जगत को आत्म स्वरूप में देखता है और त्यक्त अहंकार होकर मैं ब्रह्म हूँ ऐसा चिंतन करता हुआ यह सब कुछ आत्मा ही है ऐसी भावना करता हुआ
कृतकृत हो जाता है। तृतीय ब्राह्मण के अंदर बताया है, महामुनि याज्ञवल्क्य ने सूर्यमंडल स्थित पुरुष से कहा, हे स्वामी, आपने अमनस्क स्थिति के लक्षणों के विषय में मुझे उपदेश दिया, अब वह मुझे विस्मृत हो गया है, अतः कृपा करके पुनः उसके लक्षणों को मुझे बताएं। अब आगे मुनि बताते हैं, वह मंडल पुरुष बोला, बहुत अच्छा, ये अमनस्क स्थिति अति रहस्यमय है, इसके ज्ञान से मनुष्य कृतकृत हो जाता है, वह नित्य ही शांभवी मुद्रा से समन्वित होता है, भाव अभाव आदि द्वंद्वों से अतीत होकर मन की उन्मनी अवस्था का अनुभव करता है। तत्पश्चात समस्त इंद्रियों के इंद्रियजन प्रवृत्ति के क्षय होने पर अमनस्क सुख रूप ब्रह्मानंद सागर में उसका मन प्रवाह बहता है, जिसके योग से वह वायु शून्य स्थल में स्थित दीपक के समान अचल पर ब्रह्म को प्राप्त करता है। जिस प्रकार दुग्ध दोहन कर लेने के उपरांत वह गाय के स्तनों में नहीं रहता, उसी प्रकार समस्त इंद्रिय वर्ग के विनष्ट हो जाने पर मन का भी विनाश हो जाता है। यही अमनस्क स्थिति है। इसके उपरांत मैं ही नित्य शुद्ध परमात्मा हूँ, इस प्रकार तत्वमसि उपदेश प्राप्त हो जाने से तुम ही मैं हूँ, मैं ही तुम हो, इस तारक योग मार्ग से अखंडानंद पाकर साधक पूर्ण रूपेण कृतकृत हो जाता है। जिसका मन परमाकाश में पूर्ण रूपेण मग्न हो गया हो, जिसे उन्मनी अवस्था प्राप्त हो गई हो, एवं जो समस्त इंद्रिय वर्ग से वियुक्त हो गया हो, अनेक जन्मों से प्राप्त हुए पुण्य पुंज द्वारा उसका कैवल्य स्वरूप फल परिपक्व हो जाता है। अखंडानंद प्राप्त कर लेने से उसके समस्त क्लेश रूप पाप विनष्ट हो जाते हैं। तदुपरांत मैं ब्रह्म हूँ, इस भाव से वह निरंतर अभिभूत रहता हुआ कृतकृत हो जाता है। चतुर्थ ब्राह्मण इसके अंदर बताया है, इसके बाद ऋषि याज्ञवल्क्य ने मंडल पुरुष यानी सूर्य मंडल स्थित पुरुष से प्रश्न किया कि अब आप मुझे आकाश पंचक का लक्षण सविस्तार बताइए। उन्होंने कहा कि आकाश के 5 प्रकार हैं, आकाश, पराकाश, महाकाश, सूर्याकाश और परमाकाश। जो बाहर और भीतर से अंधकारमय है वो आकाश है, जो बाहर और भीतर से कालाग्नि सदृश है वह पराकाश है, जो बाहर और अंदर से अपरिमित कांति के समान है वह तत्व महाकाश है, जो बाहर और भीतर से सूर्य सदृश है वो सूर्याकाश है, तथा जो अनिर्वचनीय ज्योति वाला सर्वव्यापक और अतिशय आनंद के लक्षण से युक्त है वह परमाकाश है। इस प्रकार मनुष्य जिस जिस लक्ष्य का दर्शन करता है वह उसी उसी की तरह हो जाता है। जो नवचक्र, षड़चक्र तथा तालु, आकाश एवं भ्रूचक्र, क्षण आधार, मूलाधार आदि क्षण आधार, त्रिलक्ष्य, अंतरलक्ष्य, बहिर्लक्ष्य एवं मध्यलक्ष्य और व्योम पंचक आकाश, पराकाश, महाकाश, सूर्याकाश और परमाकाश को सम्यक प्रकार से नहीं जानता वह नाम मात्र का योगी है, अर्थात योगी को इन सभी का ज्ञान होना आवश्यक है। अंतिम ब्राह्मण यानी पंचम ब्राह्मण के अंदर जो व्याख्या की गई है, सविषय मन बंधन का और निर्विषय मन मुक्ति का कारण होता है। अतः समस्त जगत चित्त गोचर है, वही चित्त यदि निराश्रय हो जाए तो मन उन्मनी अवस्था से परिपक्व होकर ईश्वर में लय होने योग बन जाता है। इस लय का परिपूर्ण मैं अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि मनोलय का कारण मैं ही हूँ। अनाहत शब्द और उस शब्द के अंदर जो ध्वनि होती है उस ध्वनि के अंतर्गत ज्योति रहती है और ज्योति के अंतर्गत मन होता है। जो मन त्रिजगत की उत्पत्ति स्थिति उस संहार रूप कर्म संपादन करता है, वही मन जिसमें विलय होता है वो विष्णु का परम पद है। विष्णु के परम पद में लय होने से शुद्ध अद्वैत तत्व की सिद्धि होती है, क्योंकि उसमें भेद का अभाव रहता है, यही परम तत्व है। इस प्रकार अमनस्क स्थिति के अभ्यास से नित्य तृप्ति का अनुभव होने लगता है। मल मूत्र की मात्रा भी अल्प हो जाती है तथा स्वल्प आहार से काम चल जाता है। अंगों में दृढ़ता आ जाती है, शरीर में जड़ता नहीं रहती। निंद्रा, नेत्र, आंख झपकने, वायु यानी श्वास की चंचल गति समाप्त हो जाती है, जिसके फलस्वरूप ब्रह्म दर्शन तथा अज्ञात सुखमय स्वरूप की सिद्धि हो जाती है। इस प्रकार दीर्घ काल तक समाधि की स्थिति के
अभ्यास से उत्पन्न ब्रह्ममृत पान करने में परायण रहता हुआ सन्यासी अवधूत हो जाता है। उसके दर्शन से संपूर्ण जगत पवित्र हो जाता है। उसकी सेवा में परायण रहने वाला अज्ञानी भी बंधन से मुक्त हो जाता है। वह अपने कुल की 101 पीढ़ियां तार देता है। उसके माता पिता, पत्नी और संतति वर्ग भी मुक्त हो जाते हैं। ऐसा इस उपनिषद में वर्णन है। तो आज का उपनिषद मैं यही समाप्त करता हूँ। नमस्कार।